तो क्या हाल है? ये जिंदा है। अब देखो, मुझे पता है मैं एक बार फिर से लेट हूँ, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब मेरी गलती है, बट पूरी गलती मेरी नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ पे वीडियो बना रहा था और तभी मेरे कॉलेज ऑनलाइन हो गए। तो जिस तरह स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें उसमें कोई बुराइयां नहीं दिख रही होती हैं, तो मेरे को भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो रहने दो फिर। बट मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाई जाए। तो आओ यार शुरू करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है नहीं और मेरे पास बचा नहीं है। अब स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। मेरा कॉलेज मेरे घर के पास में ही है और मैं बीटेक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। अब ये बात आज से 4 महीने पहले की है, जब मेरे को मेरे कॉलेज का एक एग्जाम देना था। मतलब वो कंपलसरी एग्जाम नहीं था, वो बेसिकली एक पेड कोर्स था। अब उस कोर्स में हर वीक क्विज आते थे और हमें 2-3 महीने बाद उसका एग्जाम देने जाना होता था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब कुछ सारे कंप्लीट हो गए थे, बट एग्जाम की डेट बार बार पोस्टपोन हुई जा रही थी। बट फाइनली जब दिसंबर के महीने में कोविड थोड़ा कम हुआ भी था या नहीं पता नहीं, 15 से 20 तारीख के बीच में मेरा एग्जाम था और एग्जाम सेंटर मेरे घर से 8.3 किलोमीटर दूर था। तो मेरा घर मेरे कॉलेज के बहुत ज्यादा पास में है, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा कहीं दूर अकेले गया नहीं हूँ और इसी वजह से मेरे को ज्यादातर जगहों और रास्तों के नाम पता नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इस बार मेरे को ये एग्जाम देने अकेले ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त ये एग्जाम दे नहीं रहे थे और जो दे रहे थे उनका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ा था। अब मैंने घर पे बताया कि मेरा एक एग्जाम है जो मेरे को देना है, क्योंकि मैंने पैसे भी दिए थे। अब मुझे जैसे तैसे एग्जाम देने की परमिशन भी मिल गई। वाओ। The next day. तो फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन मेरे को एग्जाम देना था। तो मैंने अपने सब परिवार से निवेदन करा कि आप कैब बुक कर दीजिए, क्योंकि मैंने वो भी आज तक खुद से बुक नहीं करी थी। साले तू। अब मैंने कैब के लिए घर से पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मेरे को एक दिन पहले ही पॉकेट मनी मिली थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैंने एडमिट कार्ड और बाकी सब सामान बैग में रखा और 5-10 मिनट में कैब भी आ गई। अब मैं कार में बैठा और मैंने ओटीपी बताया और फिर सफर शुरू करा। अब देखो, पहली बार अकेले ट्रैवल करने की वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं उनके वर्क एक्सपीरियंस और मंथली इनकम के बारे में पूछूं, तो मैंने वो रहने दिया। बट पहली बार अकेले ट्रैवल करने की वजह से मैंने मैप खोल रखा था, क्योंकि किडनैपिंग का डर मेरे को भी था। ये क्या बात करता है यार। अब एग्जाम सेंटर से 4-5 किलोमीटर पहले वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड तक जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर रखा था। अब उसकी वजह से पूरा घूम के पुल वाले रास्ते जाना पड़ा, जिसकी वजह से किराया 105 से 192 हो गया। अब मैंने बैग में हाथ डाला और 200 रुपए निकाल कर कैब वाले भैया को पकड़ा दिए। अब उनके पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने मेरे को 10 रुपए वापस किए और चले गए। तो फाइनली मैं उस जगह आ गया था जहाँ पे मेरा कोई जानने वाला दिख ही नहीं रहा था। बट फिर मैंने सोचा सहलेंगे थोड़ा सा। तो एग्जाम सेंटर के पास एक जगह थी जहाँ पे तुम अपना बैग और फोन जमा कर सकते हो 20 रुपए देकर। तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे निकाल लेता हूँ बैग से और फिर फोन और बैग जमा कर देता हूँ। और फिर मैंने जैसे ही बैग में हाथ डाला, वहाँ पे एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ था ही नहीं। अब मेरे को लगा कि क्या पता कैब वाले भैया ने पैसे टपली मार लिए, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं। तो ये तो कंफर्म था कि मैं घर पे ही पैसे भूल कर आ गया हूँ। तो अब मेरे पास 10 रुपए थे, जिसकी हेल्प से मुझे घर भी जाना था और फोन और बैग भी जमा करना था। फिर मैंने सोचा कि देख लेते हैं कि क्या पता कोई जानने वाला मिल जाए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो वहाँ पे मेरे कॉलेज का कोई था नहीं और दूसरे कॉलेज की भी ज्यादातर लड़कियां ही थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब मैं उन्हीं में से एक लड़की के पास गया और मैंने उनका पाँव छू के बोला, पाई लागू दीदी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने वहाँ पे एक लड़के से हेल्प ली, वो दूसरे कॉलेज का था, बट वो भी यही एग्जाम देने आया था। तो मैंने उससे अपनी पूरी कैब वाली स्टोरी बताई। तो उसने कहा कि जब वो अपना फोन और बैग जमा करने जाएगा तो वो मेरा भी फोन और बैग जमा करवा देगा। अब बैग जमा करने के बाद मैंने उसे 10 रुपए देने चाहे, बट उसने पैसे लेने से मना कर दिए। अब मैंने उस बंदे को थैंक यू बोला और एग्जाम देने मैं कॉलेज के अंदर चला गया। तो फाइनली जब एग्जाम खत्म हुआ तो मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा ही आ गया था, क्योंकि एग्जाम भी अच्छा गया था और मेरे पास 10 रुपए भी पड़े थे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा तो अब मैंने अपने एक दोस्त को फोन करा, उसने मेरे को बताया कि कुछ दूर पैदल चलने पे तेरे को ऑटो मिल जाएगा जो तेरे को 10 रुपए में मोड़ तक छोड़ देगा और वहाँ से घर तक जाना तुझे ज्यादा आसान पड़ेगा। अब मैंने भी वैसा ही करा, कुछ देर चलने के बाद मैंने ऑटो लिया। अब मैंने बताया कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे को इस जगह तक जाना है। अब ऑटो कुछ देर आगे चला और ऑटो वाले भैया ने बोला कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बट इस बार मेरे को उस जगह का नाम याद आ गया, तो ऑटो वाले भैया ने मेरे को उस मोड़ तक छोड़ दिया और वहाँ से मैं पैदल आराम से घर पहुँच गया। अब अगर तुम मेरे से उस एग्जाम का रिजल्ट पूछना चाह रहे हो तो अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। तो बस यार आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। और हाँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Do